गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज सिंपल माई एसक्यूएल क्वेरीज के इस थर्ड लेक्चर में हम लोग कुछ और टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं ऑर्डर बाय क्लॉज से। जैसा कि आप सभी को पता है, बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं किसी टेबल का कंटेंट को डिस्प्ले करता हूँ, लाइक सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम लर्नर, तो ये डिस्प्ले होगा इन द ऑर्डर वी इंसर्टेड द वैल्यूज इन दिस टेबल। जैसे आपने टेबल में इंसर्ट करी थी उसी ऑर्डर में आपको क्या होंगी, ये वैल्यूज डिस्प्ले हो जाएंगी। बट अगर मैं इन्हें अरेंज करना चाहता हूँ असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, किसी भी फील्ड के अकॉर्डिंग, लाइक रोल नंबर के अकॉर्डिंग है बाय डिफ़ॉल्ट फिलहाल असेंडिंग ऑर्डर में है, मैंने नेम के अकॉर्डिंग या मार्क्स के अकॉर्डिंग या जेंडर के अकॉर्डिंग असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहूँ, तो वी कैन डू दैट विद द हेल्प ऑफ ऑर्डर बाय क्लॉज। तो सिंटेक्स बहुत सिंपल है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम लर्नर, ये तो हम शुरू से देखते आ रहे हैं। एक कंटेंट टेबल का जो कंप्लीट कंटेंट है उसे डिस्प्ले कर देगा। देन वी हैव टू यूज ऑर्डर बाय क्लॉज, और ऑर्डर बाय क्लॉज के बाद फील्ड नेम जिसके अकॉर्डिंग हम इसे अरेंज करना चाहते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। सो एक लाइव एग्जांपल देखते हैं। लाइक अभी ये सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम लर्नर ही है, जैसे टेबल में वैल्यूज हम लोगों ने एंटर करी थी उसी ऑर्डर में ये मुझे शो कर रहा है। मैं इसे अरेंज करना चाहता हूँ मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम लर्नर ऑर्डर बाय मार्क्स। सो अब अगर आप देखेंगे तो जो ऑर्डर था रोज का वो चेंज हो गया है। अब यहाँ पे जो वैल्यूज हैं वो आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग दिख रही होंगी असेंडिंग ऑर्डर में। जिसके सबसे कम मार्क्स हैं वो टॉप पे है एंड जो हाईएस्ट मार्क्स हैं वो आपके पास बॉटम पे है। तो अगर मुझे किसी भी फील्ड के अकॉर्डिंग डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो वी कैन यूज ऑर्डर बाय क्लॉज। और बाय डिफॉल्ट मोड क्या होता है हमारे पास, असेंडिंग है, मैंने कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ लिखा है ऑर्डर बाय मार्क्स, तो ये असेंडिंग में हो गया। बट अगर मुझे डिसेंडिंग में करना है तो ऑर्डर बाय मार्क्स DESC, तो दिस इज डिसेंडिंग। देखिए ऑर्डर अगेन चेंज हो गया, रिवर्स हो गया है। जो स्मॉलेस्ट है वो टॉप पे आ गए हैं, और जो लार्जेस्ट है वो टॉप पे आ गया है, और जो स्मॉलेस्ट है वो आपके पास बॉटम पे आ गया है। नल जो है वो एब्सेंस ऑफ वैल्यू है, तो वो पार्टिसिपेट नहीं करता है। और ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ नंबर्स पे ही ऑर्डर बाय क्लॉज को यूज़ कर सकते हैं, हम लोग किसी भी फील्ड पे ऑर्डर बाय क्लॉज को यूज़ कर सकते हैं कैर और वैर कैर के साथ भी, लाइक ऑर्डर बाय नेम। तो अब ये नेम के अकॉर्डिंग अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर देगा हमारी रोज को, हमारे रिकॉर्ड्स को। जो ए से जिनके नेम स्टार्ट होते हैं वो पहले आएंगे, और देन B, C, D एंड सो ऑन। सेम अगर इसे भी आप डिसेंडिंग में करना चाहते हैं तो ऑर्डर बाय नेम DESC, दिस इज डिसेंडिंग। तो अब जो Z से स्टार्ट करेगा, बॉटम से Z से, और फिर A की तरफ को मूव करेगा। तो ये हमारे पास A वाले जो है वो देखिए सबसे लास्ट में आएंगे, सबसे बॉटम पे आएंगे। आप इससे मल्टीपल भी कर सकते हैं ऑर्डर। अगर आपको कहीं पे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो एक से ज़्यादा फील्ड के बेसिस पे भी किया जा सकता है, लाइक ऑर्डर बाय जेंडर। ऑर्डर बाय जेंडर का मतलब बाय मिसिंग है, ऑर्डर बाय जेंडर। तो अब देखिए जेंडर अल्फ़ाबेटिकली F पहले आता है, तो सब जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं वो टॉप पे हैं, और जो मेल स्टूडेंट्स हैं वो बॉटम साइड में है। तो ये जेंडर के अकॉर्डिंग हो गया। बट अगर जेंडर में कहीं पे टाई होता है, जैसे यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का जेंडर फीमेल है देन मेल्स है, तो ये जो टाई हुआ है इसके बाद मुझे कहाँ जाना है, मैं चाहता हूँ कि अगर टाई हो जाए तो उसके बाद मार्क्स के अकॉर्डिंग कर दें। तो हम लोग एक और यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं ऑर्डर बाय जेंडर कॉमा मार्क्स। इट मीन्स अरेंज करो डेटा को जेंडर के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में, और अगर जेंडर में टाई हो जाता है तो फिर किसके अकॉर्डिंग करिए, मार्क्स के अकॉर्डिंग। ये इंस्ट्रक्शंस इस स्टेटमेंट के थ्रू हम लोग पास कर रहे हैं। तो यहाँ आप देखिए सबसे पहले यही जेंडर फीमेल, और यहाँ पे इसके बाद ये किसके अकॉर्डिंग हो गया, मार्क्स के अकॉर्डिंग है। 76, 77, 91 और 93। अगेन ये मेल में भी ऐसे ही होगा, 65, 66, 76, 78, 87, 92 और 93 असेंडिंग ऑर्डर में हो रहा है। जेंडर के अकॉर्डिंग करो, बट अगर कहीं पे टाई होता है तो मार्क्स के अकॉर्डिंग करो, बट डिसेंडिंग में करो, तो हमने डिसेंडिंग लगा दिया। अब ये सेम रहेगा, जेंडर तो असेंडिंग ऑर्डर में ही होगा बट मार्क्स डिसेंडिंग में हो जाएगा। देखिए जेंडर में पहले एफ ही आ रहा है हमारे पास, बट मार्क्स जो है ये हमारे क्या हो गए, डिसेंडिंग में हो गए। जेंडर भी डिसेंडिंग में चाहिए, मार्क्स भी डिसेंडिंग में चाहिए, तो वी कैन यूज DESC
ऑर्डर बाय जेंडर DESC कॉमा मार्क्स DESC दोनों डिसेंडिंग में कर दिए हैं। तो अब अगर आप देखेंगे तो जेंडर भी डिसेंडिंग ऑर्डर में है, पहले M आ गया, देन F बाद में आया, और इसके बाद मार्क्स में भी यहाँ पे क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर में 93, 92 एंड फीमेल में भी सेम 93, 91, 77। सो ऑर्डर बाय क्लॉज हम लोग यूज करते हैं टू अरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। आफ्टर दैट वी हैव अपडेट स्टेटमेंट। तो अपडेट स्टेटमेंट बेसिकली यूज होता है टू चेंज द एग्जिस्टिंग डेटा इन द टेबल। ये जो टेबल हमारे पास है, इस टेबल में अगर मुझे जो डेटा है उस डेटा को चेंज करना है ना। सपोज ऐसा हो सकता है कि सिद्धार्थ सहगल के जो मार्क्स 93 ये 39 थे, बट बाय मिस्टेक्स क्या हो गया 93 एंटर हो गए हैं, या किसी के नेम में कोई करेक्शन है, रोल नंबर में करेक्शन है, जेंडर में करेक्शन है। तो जो भी यहाँ पे एडिटिंग वाला वर्क है, मतलब एग्जिस्टिंग डेटा जो मेरे पास ऑलरेडी टेबल में है, अगर उसमें कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ मैं, तो वहाँ पे मैं अपडेट स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। तो अपडेट सबसे पहले तो सिंटैक्स इसका अपडेट, देन टेबल नेम, आप किस टेबल को अपडेट करना चाहते हैं। तो हमें लर्नर टेबल को सपोज अपडेट करना है, तो मैंने कहा अपडेट लर्नर। देन अगेन सेट इज अ कीवर्ड, ये आप एज इट इज लिखेंगे। कॉलम नेम, जिस कॉलम में हमें चेंजेस करने हैं, वो कुछ भी हो सकता है, रोल नंबर, नेम, जेंडर, मार्क्स या कोई और कॉलम, तो वो कॉलम का नेम। इक्वल्स टू वैल्यू, उस कॉलम में आप क्या वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं। देन कॉमा, अगर मल्टीपल वैल्यूज आप एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे सेकेंड कॉलम नेम, देन वैल्यू, थर्ड कॉलम नेम, देन वैल्यू, और उसके बाद वेयर कंडीशन जो कि ऑप्शनल है। तो अगर मैं वेयर कंडीशन नहीं लगाऊंगा तो सारे जितने भी टेबल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, अपडेट कमांड उन सभी पे वर्क करेगा। अगर वेयर कंडीशन लगा दिए तो जो सेलेक्टेड है सिर्फ उन्हीं पे वर्क करेगा। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, अपडेट लर्नर है ना, हमें लर्नर टेबल में कोई कंटेंट है उसे चेंज करना है, तो अपडेट लर्नर सेट मार्क्स इक्वल्स टू 95। लर्नर टेबल में जो मार्क्स वाला कॉलम है उसे क्या कर दीजिए 95 कर दीजिए। वेयर नेम इक्वल्स टू मोनिका राणा, मतलब मोनिका राणा के जो मार्क्स हैं वो हम क्या करना चाहते हैं 95 करना चाहते हैं। चेक करते हैं एक बार, फिलहाल मोनिका राणा के मार्क्स जो है वो कितने हैं 93 हैं, हमें क्या करना है इसे 95 करना है। तो अपडेट लर्नर, देन सेट मार्क्स करना है, तो मार्क्स इक्वल्स टू 95। देखिए अगर मैं इस क्वेरी को यहीं पे टर्मिनेट कर देता हूँ तो जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं इन सबके मार्क्स 95 हो जाएंगे, क्योंकि हमने स्पेसिफिकली तो बताया नहीं है इसके करने हैं। हमने कहा अपडेट लर्नर सेट मार्क्स इक्वल्स टू 95, तो ये क्या करेगा सबके मार्क्स 95 कर देगा। तो हमें तो सबके नहीं करने, हमें सिर्फ किसके करने हैं, हमें करने हैं मोनिका राणा के। तो वेयर नेम इक्वल्स टू मोनिका राणा। तो क्वेरी ओके, वन रो अफेक्टेड, मतलब एक रो में क्या हुआ है चेंज हुआ है। अब अगर इसे मैं दोबारा देखता हूँ, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम लर्नर, तो ये आप देखेंगे कि मोनिका राणा के जो मार्क्स हैं वो क्या हो गए 95 हो गए। ठीक है, कोई भी करेक्शन हम लोग इस तरीके से अपडेट क्वेरी के थ्रू कर सकते हैं। अब सपोज मुझे क्या करना है, सबको 2 ग्रेस मार्क्स देना है, जितने भी इनके मार्क्स हैं इन सबको क्या करना है 2 ग्रेस मार्क्स देना है। ये काम हमने सेलेक्ट में भी किया था इन द बिगनिंग, फर्स्ट लेक्चर जो था उसमें, जब हम लोग करते थे सेलेक्ट मार्क्स +2 फ्रॉम लर्नर। तो देखिए यहाँ पे मार्क्स +2 हो गया, 93 थे सबसे पहले स्टूडेंट के, उसके 95 हो गए। बट ये वाला जो वर्क है मार्क्स +2 जो सेलेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू हम लोग कर रहे हैं, इट इज़ टेम्परेरी इन नेचर। मैं दोबारा यहाँ पे किया है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम लर्नर, तो आपको 93 ही दिखाई देगा। बट अगर मैंने परमानेंटली सबके मार्क्स 93, मतलब परमानेंटली सबके मार्क्स में 2 का एडिशन मुझे करना है, तो अपडेट इज़ द राइट कमांड है ना। अपडेट से जो भी चेंजेस होंगे वो क्या होंगे आपके परमानेंट चेंजेस हो जाएंगे। अपडेट लर्नर सेट मार्क्स इक्वल्स टू मार्क्स +2, जो भी मार्क्स हैं उसमें क्या करो 2 ऐड कर दो, तो जितने भी रिकॉर्ड हैं सबके मार्क्स में 2 ऐड हो जाएंगे। आपको स्पेसिफिकली किसी के करने हैं तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे वेयर क्लॉज लगा देंगे। तो वेयर क्लॉज में जो कंडीशन देंगे हम लोग, सिर्फ जो उस कंडीशन को मैच करेंगे सिर्फ उनके मार्क्स 2 ऐड होंगे।
तो फिलहाल मैं मार्क्स इक्वल्स टू मार्क्स प्लस 2 कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है 11 रोज अफेक्टेड, रोज मैच्ड 12, है ना। तो ये टोटल 12 रोज हमारे पास आई है। एक जो नल वाला है उसमें तो कुछ होगा नहीं, तो 11 रोज में क्या हुआ है, चेंजेस हो गए हैं। अगर मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ आपको, तो देखिए 93 था, 95 हो गया, मतलब सबके जो थे चेंजेस, सबके जो मार्क्स थे उसमें 2 ऐड हो गए हैं। तो दिस इज अपडेट कमांड टू चेंज द एग्जिस्टिंग डेटा। जो टेबल में डेटा है उसे अगर चेंज करना है तो हम लोग अपडेट का यूज कर सकते हैं। देन डिलीट। अब इसमें से अगर आप कोई रिकॉर्ड हटाना है, किसी का नेम स्ट्रक ऑफ करना है, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, डिलीट का यूज़ करेंगे। देखिए दो चीज़ें हैं, डिलीट एंड ड्रॉप। तो ड्रॉप हम लोगों ने बिगनिंग में देखा था, ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस का नाम है ना, डेटाबेस नेम। तो कंप्लीट डेटाबेस, उस डेटाबेस के अंदर जितने भी टेबल्स होंगे वो सब ड्रॉप हो जाएंगे, सब डिलीट हो जाएगा। ड्रॉप हम लोग टेबल को भी कर सकते हैं। अगर मैं इस कंप्लीट टेबल को रिमूव करना चाहूँ तो मैं लिखूंगा ड्रॉप टेबल लर्नर। ये जो कंप्लीट टेबल है वो क्या हो जाएगा, एक बार में रिमूव हो जाएगा। और अगर मुझे कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड हटाना है यहाँ से, है ना, जैसे सपोज मुझे ये गुरप्रीत कौर वाला जो रिकॉर्ड है इसे रिमूव करना है यहाँ से, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे डिलीट। तो डिलीट का मतलब है आपको डेटा में से कुछ स्ट्रक ऑफ करना है। बट अगर आपको कंप्लीट टेबल रिमूव करना है अलॉन्ग विद डेटा तो हम लोग ड्रॉप यूज़ करेंगे, और अगर कंप्लीट डेटाबेस रिमूव करना है तो भी ड्रॉप ही यूज़ होगा। तो सिंटैक्स सिंपल है डिलीट का भी, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम और वेयर कंडीशन। ठीक है, डिलीट फ्रॉम, ये तो हमारे पास स्टेटमेंट है ही, किस टेबल से डिलीट करना है वो हो गया, एंड देन वेयर कंडीशन हो गई। तो अगर हम लोग यहाँ पे रोल नंबर 2 को डिलीट करें तो डिलीट फ्रॉम लर्नर वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू 2। तो 1 रो अफेक्टेड, एक रो डिलीट हो गई होगी। चेक कर लेते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम लर्नर। तो देखिए जो रोल नंबर 2 था वो मेरे पास क्या हो गया है, हाँ डिलीट हो गया है। तो किसी भी कंडीशन के अकॉर्डिंग डिलीट फ्रॉम लर्नर वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 90, तो वो सारे रिकॉर्ड्स जहाँ पे मार्क्स 90 से ज़्यादा हैं वो डिलीट हो जाएंगे। इसमें वेयर क्लॉज इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने वेयर क्लॉज स्किप कर दिया तो इस टेबल में जितना भी डाटा है वो सारा का सारा डिलीट हो जाएगा। मतलब ये टेबल तो रहेगा लेकिन ये एम्प्टी टेबल हो जाएगा। तो वेयर क्लॉज, अगर आप कंप्लीट डेटा इस टेबल में से रिमूव करना चाहते हैं तो वेयर क्लॉज नहीं लगाएंगे, बट अगर आप स्पेसिफिक डेटा को रिमूव करना चाहते हैं टेबल से तो वेयर क्लॉज को स्किप नहीं करना है। देन डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट बेसिकली जो सेलेक्ट स्टेटमेंट होती है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शो करती है टेबल से। मतलब अगर आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है इस टेबल में अगर वो डुप्लीकेट हो रही है तो भी ये उसे क्या करेगा, शो करेगा। जैसे मैंने कहा सेलेक्ट जेंडर फ्रॉम लर्नर, तो देखिए कंप्लीट बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रिपीट हो रही है, दो ही इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, मतलब मेल और फीमेल, और ये रिपीट हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सेलेक्ट जेंडर, मतलब रो वाइज इसने क्या किया, हर एक रो में से जो जेंडर की वैल्यू थी उसे उठाया और यहाँ पे हमें शो कर दिया। बट मुझे क्या करना है, यूनिक वैल्यूज़ देखनी है। इस जेंडर कॉलम में यूनिक वैल्यूज़ कौन सी हैं। डुप्लीकेट को मैं रिमूव करना चाहता हूँ, मतलब देखना नहीं चाहता, एग्जैक्टली वहाँ से रिमूव नहीं होंगी बट वो विजिबल नहीं रहेंगी, आउटपुट में नहीं आएंगी। तो मैं लिख सकता हूँ सेलेक्ट डिस्टिंक्ट जेंडर फ्रॉम लर्नर। तो इस केस में देखिए जो यूनिक वैल्यूज़ हैं, जो सेपरेट वैल्यूज़ हैं वो सिर्फ दो ही हैं हमारे पास, एक एम और एक एफ। तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड जो है वो क्या करता है, यूनिक वैल्यूज़ को डिस्प्ले करेगा। अगर कहीं पे डुप्लीकेट वैल्यूज़ है तो उन्हें वो शो नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग फिलहाल मेरे पास कोई डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं है इसमें, कंप्लीट रिकॉर्ड, जैसे जेंडर में हम लोगों ने देख लिया इसी तरीके से कंप्लीट रिकॉर्ड कोई डुप्लीकेट नहीं है। मैं एक डुप्लीकेट रिकॉर्ड इसमें एंटर कर लेता हूँ। तो एक रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए मुझे इंसर्ट इनटू की ज़रूरत पड़ेगी।
इंसर्ट इनटू लर्नर वैल्यूज, और जो फर्स्ट रिकॉर्ड है इसे ही हम लोग डुप्लीकेट कर लेते हैं। तो अब अगर इसे आप लोग देखेंगे, सिद्धार्थ सहगल मेरे पास 2 बार है, तो फर्स्ट टॉप पे है और एक लास्ट पे है। तो अगर मैं सिंपल सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज़ कर रहा हूँ तो फर्स्ट वाला है वो भी शो हो रहा है और लास्ट वाला है वो भी शो हो रहा है, बट मुझे क्या चाहिए, यूनिक रिकॉर्ड्स चाहिए। तो मैं इसे यहाँ पे सिंपल डिस्टिंक्ट कीवर्ड का मुझे यूज़ करना है, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम लर्नर। तो देखिए सिद्धार्थ सहगल सिर्फ एक बार दिखाई देगा आपको, जो भी वैल्यू रिपीट हो रही है वो दोबारा उसमें नहीं आएगी। सो डिस्टिंक्ट कीवर्ड का पर्पस यही है कि ये क्या करेगा, आपको यूनिक वैल्यूज उसमें से शो कर देगा। नेक्स्ट इज ऑल्टर टेबल। सो ऑल्टर टेबल का बेसिकली जो पर्पस है वो पर्पस है टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज करना। जब हमने ये टेबल बनाया था तो हमें सिर्फ 4 कॉलम्स की रिक्वायरमेंट थी, सपोज रोल नंबर, नेम, जेंडर और मार्क्स। तो हम लोगों ने ये 4 कॉलम्स बना लिए, बट एट अ लेटर डेट हमें कॉन्टैक्ट नंबर की भी रिक्वायरमेंट है। हम ये चाहते हैं कि जो स्टूडेंट का कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी इसी टेबल में आए। तो एक मेथड तो ये है कि दोबारा से ये टेबल डिलीट हो जाए, नया टेबल क्रिएट करें और फिर उसमें डेटा हम लोग एंटर करें। बट अगर आपके पास हज़ारों लाखों रिकॉर्ड्स हैं तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि आप सारी एक्सरसाइज दोबारा करें, और ये बहुत फ्रीक्वेंट होता है। आपको कोई चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं, कई चीज़ें डिलीट करनी पड़ती हैं, कई चीज़ें मॉडिफाई करनी पड़ती हैं। तो वो वाली जो अप्रोच है वो इतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। तो ऐसा जो पर्पस है जहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर चेंज करते हैं टेबल का, वहाँ पे हम लोग ऑल्टर टेबल का यूज़ कर सकते हैं। आपने स्टार्टिंग में टेबल कुछ बनाया बट लेटर डेट आपको कुछ उसमें ऐड करना है, कुछ रिमूव करना है स्ट्रक्चर में, तो हम लोग ऑल्टर टेबल का यूज़ करेंगे। सो बेसिकली ऑल्टर टेबल से हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं। रोज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, रोज़ हम लोग किससे ऐड करते हैं, इंसर्ट इनटू से ऐड करते हैं, और रोज़ किससे रिमूव करते हैं, डिलीट से रिमूव करते हैं। कॉलम की बात कर रहे हैं, कॉलम मतलब ये जो हमारे पास ये जो वर्टिकल लाइन्स है ये कॉलम है, मतलब नेम एक कॉलम है, जेंडर एक कॉलम है। तो अगर आपको कॉलम ऐड करना है तो अगेन ऑल्टर टेबल की हमें ज़रूरत पड़ेगी। कॉलम रिमूव करना है तो ऑल्टर टेबल से हम लोग कर सकते हैं। कॉलम में कुछ चेंजेस करने हैं, आप उसका डेटा टाइप चेंज करना चाहते हैं, आप उसका साइज़ चेंज करना चाहते हैं, तो हम लोग ऑल्टर टेबल का यूज़ कर सकते हैं। आप कोई कंस्ट्रेंट लगाना चाहते हैं या कंस्ट्रेंट को रिमूव करना चाहते हैं तो भी ऑल्टर टेबल का यूज़ हो सकता है। तो यहाँ पे इसका जो सिंटेक्स है बेसिकली दैट इज़ ऑल्टर टेबल, और फिर टेबल का नाम है ना लर्नर। तो ऑल्टर टेबल लर्नर मतलब मुझे लर्नर टेबल में कुछ चेंज करना है। अब यहाँ पे मैं 3 कीवर्ड्स यूज़ कर सकता हूँ, मैं ऐड यूज़ कर सकता हूँ, ड्रॉप यूज़ कर सकता हूँ और मॉडिफाई यूज़ कर सकता हूँ। तो क्लियर हो रहा है, अगर कुछ चीज़ ऐड करनी है तो हम लोग ऐड कीवर्ड का यूज़ करेंगे, रिमूव करनी है तो ड्रॉप का यूज़ होगा, और उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो मॉडिफाई का यूज़ कर लेंगे। तो फिलहाल हम लोग ऐड करना चाहते हैं, तो मैंने कहा ऐड। क्या ऐड करना है, एक कॉन्टैक्ट नंबर का कॉलम ऐड करना है। डेटा टाइप क्या होगा, सपोज इसका हम लोग रख लेते हैं कैर और साइज रख लेते हैं 10। ठीक है, तो ये एक क्रिएट हो गया हमारे पास एक और कॉलम। आप चाहें तो इसे डिस्क्राइब से देख सकते हैं और सेलेक्ट से भी देख सकते हैं। तो डिस्क्राइब से अगर आप देखेंगे तो देखिए कॉन्टैक्ट नंबर आपको लास्ट में शो हो रहा है, और सेलेक्ट से अगर देखेंगे तो वहाँ से भी देख सकते हैं सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम लर्नर। तो देखिए ये कॉन्टैक्ट नंबर एक नया कॉलम ऐड हो गया। ऐसे ही अगर आप किसी कॉलम को रिमूव करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं ऑल्टर टेबल लर्नर ड्रॉप। किसे ड्रॉप करना है, कॉन्टैक्ट नंबर को ड्रॉप करना है। तो ऑल्टर टेबल लर्नर ड्रॉप कॉन्टैक्ट नंबर को हटा दीजिए इस टेबल में से। तो क्वेरी ओके मतलब हट गया है। सेलेक्ट चेक कर लेते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम लर्नर, देखिए रिमूव हो गया कॉलम। तो इस तरीके से इजीली हम लोग कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं और कॉलम्स को रिमूव कर सकते हैं। अगर कुछ मॉडिफाई करना है तो वो भी किया जा सकता है, जैसे डिस्क्राइब लर्नर। फॉर एग्जांपल ये जो कैर है मैं इसे वैर कैर करना चाहता हूँ और साइज इसका 1 की जगह 2 करना चाहता हूँ। जेंडर है कैर की जगह वैर कैर और साइज 2।
तो सिंपल है, ऑल्टर टेबल लर्नर, नहीं ये तो सेम ही है सब जगह। दिस टाइम हम लोग यूज़ करेंगे मॉडिफाई, क्योंकि ना तो मैं ऐड कर रहा हूँ ना मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ। किसको मॉडिफाई करना है? जेंडर को। क्या करना है? वेर कैर करना है। साइज़ कितना करना है? 2 करना है। तो ये 2 हो गया। तो ये क्वेरी ओके, 12 रोज अफेक्टेड, मतलब 12 रोज में चेंजेस हुए हैं। अब अगर आप इसे डिस्क्राइब करके देखेंगे, डिस्क्राइब लर्नर, तो ये जो जेंडर था ये कैर की जगह क्या हो गया? वेर कैर हो गया। तो इसी तरीके से आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपको कोई की लगानी है इसमें, तो जैसे प्राइमरी की लगानी है तो वो भी लगाई जा सकती है। ऑल्टर टेबल लर्नर ऐड प्राइमरी की, और किस फील्ड पे लगाना चाहते हैं प्राइमरी की? रोल नंबर फील्ड पे लगाना चाहते हैं। ऐड प्राइमरी की रोल नंबर, एंटर, डुप्लीकेट एंट्री, क्योंकि एक रिकॉर्ड हम लोगों ने वहाँ पर डुप्लीकेट बनाया हुआ है तो इस वजह से ये नहीं हुआ। वो रिकॉर्ड हमें डिलीट करना पड़ेगा प्राइमरी की लगाने के लिए। पहले सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम लर्नर, तो जो सिद्धार्थ सहगल वाला जो रिकॉर्ड है इट इज़ डुप्लीकेट, और प्राइमरी की डुप्लीकेट वैल्यूज़ को अलाउ नहीं करती है। तो इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट फ्रॉम लर्नर वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू 1। तो ये रिकॉर्ड मेरे पास डिलीट हो गया। अब अगर मैं इसी क्वेरी को दोबारा चलाता हूँ, ऐड प्राइमरी की रोल नंबर, तो देखिए ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई। और अगर आप इसे डिस्क्राइब करके देखेंगे, डिस्क्राइब लर्नर, तो यहाँ पे आपको प्राइमरी की शो होगा कि यहाँ पे प्राइमरी की लगी हुई है। अगेन ड्रॉप करना है तो सेम ड्रॉप यूज़ कर लेंगे हम लोग। ऑल्टर टेबल लर्नर, ऐड की जगह ड्रॉप प्राइमरी की, और अब मुझे रोल नंबर देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ड्रॉप प्राइमरी की कह दिया तो प्राइमरी की ड्रॉप हो जाएगी। तो डिस्क्राइब लर्नर, देखिए प्राइमरी की यहाँ से रिमूव हो गई है। ऐसे ही नॉट नल कंस्टेंट अगर आपको लगाना है तो वो भी लगाया जा सकता है। ऑल्टर टेबल लर्नर मॉडिफाई, सपोज मैं नेम पे लगाना चाहता हूँ नॉट नल कंस्टेंट, तो मॉडिफाई नेम varchar 20 नॉट नल। तो डिस्क्राइब लर्नर, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो नल था इसमें क्या आ गया? नो आ गया। वापस मैं इसमें यस लाना चाहता हूँ, हटाना चाहता हूँ, तो इस यहाँ से नॉट को हटा देंगे, नल आ गया। इट सिंपली डिस्क्राइब लर्नर, तो देखिए ये वापस यस आ गया, मतलब इस पे जो नॉट नल कंस्टेंट था वो रिमूव हो गया। सो ऑल्टर टेबल कमांड जो यूज़ होती है टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए। यहाँ पे डेटा से कुछ लेना देना नहीं है, उस टेबल के अंदर क्या डेटा है। तो आप कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, कंस्टेंट्स लगा सकते हैं और कंस्टेंट्स को रिमूव कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑल्टर टेबल। सो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं हम लोग। फंक्शंस इन माइस्क्यूएल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।